अंदर अंदर स्कूल बना है, सब शहर में होना चाहिए। मेन रोड रोड पर और नया नाम ले ली, इसे कर दिया। अभी ऐसा करवा रही है। अब ये सब क्या करते हैं? अभी तो सिस्टम बैठा रही है, सालों बैठा रही है। जनरेटर बंद हुआ और यहाँ पे 2 लोग बाहरी है, सिस्टम भी बंद हुआ और सिस्टम बंद हो गया। जबकि रियल में ये है कि जब 2.5 घंटे 3 घंटे हो गए भैया कि अगर एग्जाम चल रहा है तो 1 घंटे के बीच में ना किसी का फोन चलेगा, क्योंकि जैमर लगा रहता है। अंदर फोन चलेगा आ रहे हैं, और अंदर फोन से बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा 1 घंटे के लिए जैमर लगा रहता है। अच्छा, इसके पहले TCS करवा रहा था। करवा रहा है। ये कौन सी एग्जाम हो रहा था? ये है एडीक्यूटी है। एडीक्यूटी ये ब्लैक लिस्टेड है MP से। MP से केवल या फिर और कहीं से? नहीं, कई सारे भी था, उत्तर प्रदेश में भी तक बंद था। यहाँ से हाँ, यहाँ एक दो एग्जाम में इसको देने के लिए TCS मतलब इसको जो टेंडर होता है उसमें चेंजेस किया गया है। अच्छा अच्छा, अरे बहुत भाई TCS की मांग ज्यादा थी कुछ, ये हाफ दाम पे ले ली। अभी भी TCS कराते हैं, RRB NTPC जो हुआ ये TCS करवा दी, IB करवा दी, एग्जाम चला है, एकदम फेयर करवा दी जितने बड़े महीने इसके पहले जो 9 तारीख तक RRB चला वही कराई थी। 60 लाख बच्चों का एग्जाम था। कहाँ से फेयर करा नहीं, ये लोग 30 लाख बच्चों का एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। और भी इसके आने वाले इसके पहले भी जो जितना एग्जाम हुए थे स्टेनो में मैथ आता है नहीं, लेकिन ये सब मैथ भी पूछ रही है। का है। हाँ सर, CGL साल भर में 4 एग्जाम कराती है, CGL, CGL, फेस और CPO और या GD। MPS GD भी है, GD भी, मतलब कई सारे। हाँ लेकिन मेन यही है। जैसे इंस्पेक्टर जाओ तो 25 से ज़्यादा ही फोकस रहते हैं। मेन सीजन में होता है क्योंकि ये हाई पोस्ट होती है। ये ग्रुप बी की नौकरी है 48 में। एक एग्जाम नहीं हो रहा है, नॉमिनेशन होने इलेक्शन जबकि इसके पहले जो भी फेज का हुआ था, फेज में उसमें भी दान नहीं हुई थी। 30 लाख फेज वाले में बहुत सारे बच्चों का इसके पहले स्टेनो का था, उसमें भी था। तो जो उसके चेयरमैन है उन्होंने कहा कि हम और सुधार कर रहे हैं। इसके पहले जो पहला एग्जाम होता है उसका फेज का, उसको कम से कम 400-500 किलोमीटर दूर भेज दिए थे। मतलब जिसका साउथ का है उसको नॉर्थ भेज दिए थे, जिसका मतलब बहुत दूर नहीं था, लेकिन तब 400-500 बहुत होता है। एक बच्चे के लिए बहुत होता है कि उसको पॉकेट मनी कितना आ रही है। करने पे पुलिस फोर्स भेज के मार दो, लाठी मार दो, FIR करा दो। इसके लिए टीचर्स अपना वो भी किए तो लाठी का। हम लोग भी आए हैं तो केवल हम लोगों के घर के भी बच्चे कहीं न कहीं वही चीज़ है ना सर। तो इतना रहता है, लेकिन और यहाँ पे कोई बाहर नहीं आए और किसी को भी भाई लड़ाई झगड़ा करने लगे बाहरी जो आए हैं। अभी वो मिले, उनको बताएं हम लोग, लेकिन बस यही वही शांति से परिचय दे रहे हैं, अथॉरिटी से शांति बाहर का आके परिचय बात दे रहे करें, हैं। उसके बाद पता चलेगा ना कितने पानी में है, कितने अच्छे हैं वो। हम लोग बहुत शांति का परिचय दे रहे हैं। तो इतने ही अच्छे होते तो ढंग से बात करते, लेकिन वो चीज़ें तो है। यहाँ पे इतने लोग हैं, किसी के मुँह से गाली तक नहीं निकली है कि यहाँ पे कोई नहीं चाह रहा कि लड़ाई हो, सबके साथ न्याय हो, इसलिए चाह रहे हैं। ये चीज़ कि आप लोग कानून अपने हाथ में कभी मत ले, क्योंकि तब कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा ना। हाँ, वही बात। तब हम लोग स्टूडेंट से दंगाई हो जाएंगे, वही बात, चेंज हो जाएगा, धारा ही चेंज हो जाएगी। बाहरी 2 आदमी आए और जब आए तो सर्वर डाउन हो गया, क्योंकि एडीक्यूटी सॉल्वर बैठा रही है। अच्छा ये बताइए, वहाँ पे एक लोग हैं जो ये बोले कि SSC ने भेजा है। पहली बात तो SSC बीच में भेज देगा ही नहीं, एग्जाम में बीच में भेजेगा नहीं, क्योंकि डिस्टर्बेंस होगा, कोई भी बीच में आ सकता है। अगर SSC के हैं तो ID कार्ड दिखाएं। फिर एक बीच में थे वो बोल रहे थे कि नहीं SSC के नहीं है, SSC के नहीं है तो बीच में क्यों आए? फिर बाहर से कैसे आ सकते हैं SSC के नहीं है? इसका मतलब सॉल्वर था, इसका मतलब ये सेंटर बिक गया है। अब तो रिशेड्यूल कर दिया गया ना। हाँ, 2 शिफ्ट का, लेकिन नोटिस निकाले, क्योंकि अभी हम लोग मान लीजिए चले गए। नहीं नोटिस अभी SSC GD का एक बच्चा है, उसके ऊपर 7 साल का बैन लगा है, 7 साल के लिए बैन हो गया है। अच्छा, हाँ 7 साल के लिए SSC GD का है। और उन्होंने पहले उसके पास पोस्ट किया, नहीं देख पाया होगा कैसे हुआ, और उन्होंने उस पर किया क्या है कि ये बच्चा बैठा था और इसके लिप्स चल रहे थे। हाँ देहरादून का है। हाँ वही का है, सेकंड शिफ्ट कैंसिल आ गए हैं, देहरादून देहरादून का है ना। अभी आएगा, यहाँ कभी आएगा।
उसका क्या था कि उन्होंने एसएससी ने कहा कि इसका सीसीटीवी जो कैमरा गया है उसमें दिखा है कि ये बच्चा जो है लिपसिंग इसकी चल रही थी, कुछ बोल रहा था और आसपास देख रहा था। तो इसने कहा कि सर जो लिखा था मॉनिटर में मैं उसको पढ़ रहा था, मैं किसी का मेरी ही आदत है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ करके उसके बाद हम और आसपास मैं इसलिए देख रहा था कि एक बार भाई देख रहा हूँ गर्दन में दिक्कत हो गया, कुछ हो गया और आसपास वो उन्होंने एसएससी ने कहा कि आसपास देख के बात कर रहे थे। तो उसने कहा कि मेरे बगल में एक बच्चा बैठा था, वो मुझसे बोल रहा था कि मेरे पेट में दर्द है, तो मैंने उससे बात किया। भाई मैं एक बार सोच भी लिया एसएससी सही बोल रही, मान लो गलत था, लेकिन इतनी मात्र से एसएससी 7 साल के कैसे बैन कर सकती है कि उसकी लिपसिंग चल रही थी और आसपास देख रहा था। मैं भी आसपास देख रहा था क्योंकि यहाँ पे मॉनिटर पे वो नहीं चल रहा था, समय नहीं चल रहा था। तो मैंने आसपास देख के ये कंफर्म किया कि कहाँ कहीं घड़ी तो नहीं लगी है, नहीं लगी थी। अब उस पर भी एसएससी कर सकती है। उसको ये समझना चाहिए कि छोटे से क्राइटेरिया में किसी को बैन नहीं किया जा सकता। 7 साल के लिए बैन कुछ होता है, हो सकता है गाइडलाइन हो इस टाइप का हो तो पूरा इतने आप यही सोचिए इतने नोटिस में से इतना डाली है, अब इतने में आप मात्र कैसे कर सकते हैं डिसाइड। भैया वो सॉल्वर है, लिखवा के ले लो हम लोग पता